येस मैम, कंटिन्यू। तर एक प्रश्न विचारलेला मला मुलांनी की काय ऑब्जेक्शन आहे का ना. तर त्याचं मी उत्तर दिलंय मुलांना की असं ऑब्जेक्शन काही नाहीये. प्रत्येक वेळेस त्या पाठीशी उभे आहेत आणि मी त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. दॅट्स ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन काही असेल. हाँ मैडम, माझा प्रश्न ऐसा है कि जब भी आप ये काम करते हो तो आपके जो कस्टमर्स हैं तो उनके साथ आप कैसे डील करते हो? हाँ या उनको हमेशा ही सेटिस्फाई रखना है, खुश रखना है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के जो आप बेचते हो वो लेवल पे, तो उसके लिए आप क्या करते हो? हाँ ओके मैडम, उसके लिए तो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है अभी कि कोई कस्टमर को कोई लड्डू में अलग मिक्स करके चाहिए होता है। जैसे अभी मेरे एक कस्टमर है इधर ही, मैं जहाँ पे रहती हूँ थाना में मेरे सोसाइटी के, उसमें उसको नाचनी नाचनी जो आता है उसके जो लड्डू रहते हैं उसमें उसको अलसी मिक्स करके चाहिए होता है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो मैं देखती हूँ। किसी को मीठा कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, वो देखती हूँ। और इससे मुझे देखना है कि मेरे कस्टमर कैसे पड़ेंगे और उनको जैसा चाहिए होता है वैसा मैं बना के देती हूँ। अगर मेरी रेसिपीज भी उसमें बहुत सारी चेंज भी होती है तो भी मैं करती हूँ। अभी आज की ही बात है, अभी मुझे मैसेज आया था मेरे सोसाइटी से कि मुझे मेथी लड्डू चाहिए पर मुझे विदाउट कोकोनट चाहिए। और ओके। मेरे कोकोनट के रेडी थे, फिर भी मैंने घर आके वो सब रेडी किया, फिर से सब कुछ रेडी किया क्योंकि उसमें मेरा कोकोनट मिक्स हुआ था। उसको कोकोनट नहीं चाहिए तो वो भी मैंने मिक्स किया और उसको मैंने 1 घंटे में लड्डू उसके घर तक पहुंचाए, घर पे आके ग्रेट। बना के उसको पहुंचाए। क्योंकि मेरा वो हाँ पहले का मेरा कस्टमर, अभी वो उसको मैंने नहीं दिया होता तो शायद अगली बार वो सोचता मुझे ऑर्डर देने के लिए। और मुझे कस्टमर नहीं छोड़ने इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया, पहले मैंने लड्डू बनाए वो उसको पहुंचाए और फिर मैंने खाना खाया। अच्छा। हम्म, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एज वेल Yes. कस्टमाइज्ड, हम्म, कस्टमाइज्ड ऑर्डर। स्मॉल, हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री का वही अच्छा है कि दे कैन गिव कस्टमाइज थिंग, जो जना बोल रहा था अपना इसमें, है ना सागर? बराबर हाँ बराबर। टीचर, हाँ। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। टीचर, और एक थैंक यू क्वेश्चन था। मैडम। हाँ बोलो ना। अभी इन्होंने ये तो नॉर्मल सब अपने एरिया के सिंगल सिंगल कस्टमर पकड़ रहे हैं, अगर ये चाहेंगे तो ऐसे भी कर पाएंगे ना कि डायरेक्ट दुकान में जाके उनसे बात करके उनका प्रोडक्ट उनके पास सैंपल के लिए रखे, दुकान वाले भी उनके कस्टमर्स को टेस्ट करवाएंगे, अच्छा लगेगा तो उधर से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। हाँ सागर, ये सेम चीज मैंने पूनम भटगुजर मैडम से, मेरे ख्याल से मैडम 1 साल पहले बताया था, मैंने आपसे बात की थी, बराबर बराबर। है ना? ये सेम चीज जो आपसे आज सागर बता बात की रहा है। थी मैम मैंने, तब मुझे आपने हाँ, हाँ बराबर बराबर वो मैंने किया है ये मैम। पिछले साल मैंने दो कस्टम मेरे जो दो शॉप्स थे वहां पे मैंने टेस्टिंग के लिए दिए। अभी दिवाली सीजन आया था पिछली बार साल का, तब मैंने दिए थे कि मैं जो जो बनाती हूँ वो मैंने शॉप पे रखे। उनको पसंद आया और उनके मुझे बहुत सारे दिवाली में ऑर्डर्स मिले। बहुत सारे, कम से कम 40 किलो लड्डू मुझे उनके यहाँ से ऑर्डर आया था। और 500 तो 600 अलग अलग प्रकार से जो मैं करंजी बनाती हूँ उसके भी मुझे ऑर्डर आए थे पिछली दिवाली। इस दिवाली भी उनकी मुझे ऑर्डर है। और मैंने और दो जो नए शॉप है उनको भी जाके मैं मिल के आई हूँ। उन्होंने ही मुझे उनको ही मेरे लड्डू टेस्ट किए, उनको पसंद आए, करंजी पसंद आए और उन्होंने भी मुझे हाँ बोला है। अभी तक मेरे 3 शॉप है जहाँ पे मैं लड्डू देती हूँ, करंजीज देती हूँ। और कल और मुझे यहाँ पे जाना है रेमंड थाना में, वहां पे एक बेकरी है उससे मुझे मिलना है, उसका भी मुझे कांटेक्ट मिला है। उसने भी मुझे बुलाया है मैडम लड्डू और करंजी टेस्ट करने के लिए लेके आओ। वहां पे भी मैं जाने वाली हूँ सागर। वेरी नाइस पूनम मैडम। हाँ यानी मेरे ख्याल से पूनम 2 साल मैडम। पहले, हाँ हाँ बोलो, 2 साल बोलो बोलो। पहले हम लोग पेपर बोर्ड का पेपर चेक कर रहे थे। उस समय पूनम मैडम हाँ। मुझे लड्डू डिलीवर करने आ रही थी, तब बात हो रहे थे, तभी पूनम मैडम हम्म। को मैंने यही जो अभी सागर बोल रहा है वही बोला था कि आप क्यों नहीं ऐसा करते हो, सैंपल दिखा देते हो, मेरे ख्याल से ऑर्डर आएगा। बहुत अच्छी बात है पूनम हाँ, मैडम। बराबर
शायद पूनम मैडम, मुझे याद हाँ है पिछले दिवाली, ये जो आप ऑर्डर का बात कर रहे हो ना, हाँ 40 किलो लड्डू और करण जी का, तब आपका एक्सीडेंट हुआ था, बराबर है ना? तो दैट बराबर दैट वाज बराबर वेरी मैम। डिफिकल्ट, आप चल नहीं पा रहे थे। और मुझे आज भी याद है कि आप ऐसे पैर उठा उठा के आ रहे थे, तो वैसे ही पैर में आपने बराबर इतने लड्डू फिर बनाए। भी मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट की मैम। वो ऑर्डर ग्रेट। मैंने कंप्लीट की क्योंकि ग्रेट। ऑर्डर ले चुकी थी मैं। पैर मेरा फ्रैक्चर था, हम्म। तभी भी मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया दिया। नहीं तो कमिटमेंट किया होता, और अगर मैं नहीं देती तो शायद मुझे इस साल वो फिर से ऑर्डर नहीं देता। इसलिए मैंने वो पूरी की कमिटमेंट। ग्रेट। ग्रेट। यानी मतलब पूनम बिजनेस में मैडम। कमिटमेंट बहुत जरूरत है। यस। बराबर। बहुत बिना जल्दी मैम कमिटमेंट पूनम का आई बिजनेस और मैडम। नहीं। आप बोलो बच्चों, बोलो हाँ बच्चों। बोलो शिल्पा मैडम। वांट तुम्हाला म्हणजे आता इंडियामध्ये एवढे सर्व फूड आयटम्स आहेत, तर तुम्हाला लाडूच का बनवायचं होतं आणि तुम्ही त्याची ऍडव्हर्टायझिंग कशी केली? बरोबर. आता इंडियामध्ये आपण तर लाडू हे आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. फक्त इंडियामध्येच नाही तर माझे लाडू मी अमेरिकेलाही पाठवले, फिलिपाईन्सला पाठवले. अशा बऱ्याचशा ठिकाणी आउट ऑफही माझे लाडू गेले. म्हणजे मी डिलिव्हरी नाही केली, कारण की त्याचे चार्जेस लागणार होते. पण बऱ्याचशा जणांना आवडले आणि त्यांनी त्यांच्या थ्रूच पाठवले. फक्त मला सांगितलं की मला फिलिपाईन पाठवायचे, मला अमेरिकेला पाठवायचे, जर्मनीला पाठवायचे. अशा बऱ्याचशा ठिकाणी गेले आणि त्यांनी स्वतः ते पाठवले. फक्त त्यांनी मला शेल्फ लाईफ किती आहे, खराब होणार का, ह्या सगळ्या गोष्टी विचारल्या. त्या मी त्यांना सगळ्या सांगितल्या आणि त्या पाठवल्या बाळा. आणि लाडूच का करावा असा वाटला, कारण की जेवण बनणं ही माझी आवड आहे. त्यातल्या त्यात बऱ्याचशा माझ्या गोष्टी शाळेत डबा नेतो आपण, तर बऱ्याचशा गोष्टी माझ्या आवडतात, बरेचसे पदार्थ माझे आवडतात. आणि लाडू मी बनवले, लाडूच्या रेसिपीज मला बऱ्याचशा माहीत होत्या, फक्त बनवत नव्हते, कारण की घरात फक्त ड्रायफ्रुट्सचे लाडू आवडत होते म्हणून मी ते बनवत होते. पण त्याच्यामुळे मला एक प्रेरणा मिळत गेली की मी हेही बनवू शकते, मी तेही बनवू शकते. आणि एक हातखंड बसला आणि म्हणून मला असं वाटलं की मी लाडू हा बिझनेस चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकते. आणि लाडू ही गोष्ट आपल्या इंडियामध्ये सगळ्यांना आवडणारी आहे, हेल्दी आहे. बाहेरचा एक वडापाव खाण्यापेक्षा 10 रुपये. हेलो पूनम मैडम। हाँ, शायद शायद नेटवर्क इशू। मैडम हाँ का आ गए। नेटवर्क इशू आ गए। आई आई आई। हाँ बोलिए पूनम मैडम। हेलो। हाँ हाँ बोलो मैडम। पूनम मैडम। हाँ हाँ. ओके. हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ. इंडिया, तिने प्रश्न विचारला की इंडियामध्ये ह्या गोष्टी आहेत असं. तर लाडू हे आपल्याला आवडीचा सगळ्यांचा पदार्थ आहे आणि पटकन खाल्ला जातो आणि हेल्दी आहे आपल्यासाठी तो. तर बरेचशा वुमन अशा पण आहेत की ज्या कामाला जाणाऱ्या आहेत, सकाळी वेळ नसतो, सगळं जेवण वगैरे बनवायचं असतं. तर एक लाडू जरी पटकन त्यांनी खाला तरीही त्यांना एनर्जी त्याच्यातून मिळते, एक वडापाव खाण्यापेक्षा. म्हणून मला असं वाटलं की मी हा बिझनेस करू शकते, लाडूचा बिझनेस, आणि तो मला जमतोय, तो मला येतोय, म्हणून मी तो स्टार्ट केला आणि त्याला कंटिन्यू करण्याचा माझा विचार आहे. फक्त त्याला वाढवताना मला वेळ महत्वाचा आहे, तो माझ्याकडे नाही. कदाचित पुढे मला मिळेल, मुलं मोठी झाल्यावर कदाचित मला वेळ मिळाला तर मी अजूनही त्याला मोठा करण्याचा प्रयत्न माझा आहे. हेलो टीचर, हाँ. हाँ एक क्वेश्चन था अभी। हेलो। हाँ हाँ सागर बोलो। हाँ, एक क्वेश्चन था अभी। ये जो लड्डू है, ये तो मतलब फूड प्रोडक्ट, तो इसका सीजन के हिसाब से इनका ये रहता रहेगा ना, एक्सपायरी डेट का ये सब रहता रहेगा ना? सीजन अगर बोला है तो सीजन वाइज तो रहते हैं, क्योंकि अभी जब विंटर आता है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स, मेथी, ये डिंग, ये ज्यादा चलता है. अगर दिवाली सीजन आता है तो बेसन, रवा, ये ज्यादा चलते हैं. सीजन वाइज तो रहता है. कभी कभी ऐसा होता है कि 10-12 केजी की ऑर्डर एक साथ आ जाती है. कभी कभी ऐसा होता है कभी ऑर्डर नहीं आती, क्योंकि जो समर सीजन है उसमें थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आम आते हैं बाहर, मैंगो आते हैं, इसलिए सीजन थोड़ा डाउन हो जाता है. फिर भी जब जून से फेब्रुवरी तक
शायद मैडम का नेटवर्क इशू है। मैडम का शायद ये कहना है कि उनका जून से लेके फरवरी तक तो बिजनेस सही चलता अच्छा है। अच्छा। हाँ, अच्छा। समर नहीं, समर वेकेशन में कुछ। मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि अभी सीजन के हिसाब से तो अभी देखो, बेसन के लड्डू हो सके ठंडी में अच्छा टिकता रहेगा, पर गर्मी में उसका एक्सपायरी डेट जल्दी आता रहेगा ना, तो वो कैसे मैनेज हो जाएगा? नहीं, एक्सपायरी नहीं होता है। वो उसका प्रॉब्लम क्या होता है बेसन लड्डू का, गर्मी में वो मेल्ट होते हैं गर्मी की वजह से। एक्सपायरी नहीं हाँ। होता है, कोई भी सीजन रहता है तो उसमें एक्सपायरी नहीं होता है, क्योंकि उसमें पानी की कोई भी मिलावट ही नहीं है। पानी में पानी की बूंद भी कौन सी लड्डू में नहीं रहती, इसके लिए उसका तो एक्सपायरी होना जल्दी तो नहीं है। फिर भी जो प्रॉब्लम है सिर्फ बेसन लड्डू की, वो जो हीट रहती है, हीट में वो मेल्ट होता है। फिर उसके लिए भी मैं अलग हिसाब से बनाती हूँ। जब अभी शायद स्टार्ट किया है मैंने, अभी तो बेसन लड्डू, और गर्मी भी बहुत है। मुझे यही टेंशन है अभी कि इसको कैसे रखा जाए। तो मैं इसको गर्मी जहाँ पे है वहां पे नहीं रखती हूँ, अच्छी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे ठंडा है, वैसे रखती हूँ। फिर मुझे कैरी करना बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी अभी शायद मुझे कल की भी ऑर्डर है अपने स्कूल की, तो मुझे लेके जाना है, और बाहर गर्मी है और वो मेल्ट हो जाएंगे। इसके लिए मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें की ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है। और उसका जो शक्कर मिलाती हूँ उसमें, शक्कर की पाउडर बना के जो मिलाती हूँ, उसमें भी एक रेसिपीज में एक रहता है कि गरम में अगर मिलाया तो वो मेल्ट होता है, अगर ठंडा किया पूरा बेसन और उसमें मिलाए तो वो मेल्ट नहीं होता है। हॅलो मॅम. हाँ। तुम्ही जे प्रोडक्ट विकता त्याला तुम्ही स्वतःहून डिलिव्हरी करायला जाता या कोणी तुम्हाला म्हणजे तुम्ही कोणाला ठेवलेलं आहे? बरोबर. जे प्रोडक्ट आहेत आता स्कूलचे असले आपल्या, तर मी स्वतःच देते. त्यातल्या त्यात जर सोसायटीचे असले तर मी आणि माझा मुलगा असतो. आणि अजून कुठे लांबची असेल तर मी फक्त ऍड्रेस घेते आणि मी स्वतः द्यायला जाते. मी भांडूप, मुलुंड आणि ठाणे मोस्टली मी देते. आणि त्याच्या बाहेर असेल तर मग त्यांना कुठेतरी एका ठिकाणी त्यांना सांगते की मला एक लोकेशन द्या, मी त्या लोकेशन पोहोचते आणि तिथून तुम्ही घ्या. असं कोणाला वगैरे मी ठेवलेलं नाहीये बाहेर, की कोणीतरी कॅरी मध्ये घेऊन जाणार लाडू, असं कोणाला नाही आहे. ती आम्ही घरातलीच माणसं फक्त जे काही अवेलेबल आहेत त्याच्यातून आम्ही करतो. ओके, थँक यू मॅम. ओके. हेलो मैम। हाँ। अभी एक क्वेश्चन था, अगर अभी हमको अभी ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा तो आप ऐसा क्या चीज़ हमको मतलब सजेस्ट करोगे कि हम वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए अभी? हाँ। ऐसा अगर बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो उसमें नॉलेज होना चाहिए, उसकी आर&डी करनी चाहिए कि जो भी बिजनेस आपको करना है उसका पूरा पहले नॉलेज देना चाहिए कि ये कैसे बिकेगा, इसमें मार्जिन कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोकेलिटी रहती है उसके हिसाब से मार्जिन रखनी पड़ती है। अगर मैंने ये जो मार्जिन है, अगर स्लम एरिया होगा तो वहां पे उस शॉप पे अगर मैंने रखा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी मार्जिन वो नहीं लेंगे, इतना वो पैसा नहीं दे सकते इतनी प्राइस में। तो वो भी देखना पड़ता है। अगर चाहिए, अगर कुछ बिजनेस करना है जैसे कि सोना रहता है, गोल्ड। हेलो पूनम मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. येतोय आवाज? हाँ अभी आ रहा है. हा, नेटवर्क इश्यू हाँ. येतोय वाटतं. हाँ बोलिए अभी. हा. तर आता हा, सागरने प्रश्न विचारला की बिझनेस करणाऱ्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल. तर सगळ्यात आधी तर आपण त्याचं नॉलेज घेतलं पाहिजे. सपोज जो बिझनेस आपल्याला करायचा आहे, बघायला हवा की त्यासाठी लागणारं काय काय मटेरियल आहे, त्याची प्राइस काय आहे, आपण तो कोणत्या प्राइसने करू शकतो आणि देऊ शकतो.
आपल्याला त्याच्यातून प्रॉफिट काय आहे आणि लॉस काय होऊ शकतो, या सगळ्या गोष्टी आपण बघायला हव्या. आधी लोकॅलिटी बघायला हवी. एखादं शॉप सुरू करायचं असेल आपल्याला, तर ती त्या लोकॅलिटीमध्ये तो बिझनेस चालणार आहे का, ते प्रोडक्ट घेणार आहेत का. आता जसं सोनार असतो किंवा कपड्याचं दुकान असतं, ते पारंपरिक असतं, बहुत से चालू रहता है वो बच्चे देखते हैं कि कैसे बिजनेस होता है. अभी हम देखिए सोनार ये रहता है, कपड़े की दुकान रहती है, उनके बच्चे देखते हैं कैसे बेचते हैं, कैसे कपड़ा लाते हैं, कैसे मार्जिन रखनी चाहिए, क्या प्रॉफिट है, वो देखते हैं. तसं याच्यामध्ये कसं आहे की आपल्याला संयम फार महत्वाचा आहे. संयम असला पाहिजे. लॉस प्रॉफिट या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण बघायला हव्या. अगदी लॉस झाला म्हणून असं नाही की मला हा बिझनेस जमत नाहीये आणि मी करू शकत नाही आणि मी लगेच तो बंद करणार आणि दुसरा स्टार्ट करणार, असं नाही. तर तुम्ही त्याच्यामध्ये अगोदर पूर्ण त्याच्यामध्ये त्याला लागणाऱ्या गोष्टी, त्याच्या लागणारा खर्च, मग तो काढून आपल्याला काही होतोय का, काही पैसा मिळतोय का त्याच्यातून, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघायला हव्यात आणि एक सखोल त्याचा अभ्यास करायला हवा, असं मला वाटतं. यस. तितकासा यानी पूनम वेळही मैडम आप बोल आपण रहे हो दिला पाहिजे पेशेंस, त्याच्यासाठी. पेशेंस होना पेशेंस जरूरी है पेशेंस पेशेंस होना जरूरी है. और पॉजिटिविटी. क्योंकि मैंने, हाँ, और पॉजिटिविटी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है, मुझे कुछ पैसा नहीं मिला, अभी मैं बंद करूंगा और अगला देखूंगा, ऐसे नहीं है. थोड़ा टाइम भी देना चाहिए और हार्ड वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बोला है तो लॉस प्रॉफिट चालू रहता है, फिर वो भी अपने को आना चाहिए. उसमें R&D करनी चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, मार्जिन क्या रखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब देखना जरूरी है. एनीवन एल्स? यस मैम. बोलो. मैम मेरे को पूछना था, मतलब जो मैम लड्डू बनाती है उसमें जो प्रोडक्ट डालती है, उसमें मतलब काजू बादाम जो भी डालती है उसमें जो यूज करती है, तो मतलब वो कहाँ से लेके आती है वो प्रोडक्ट? घर में बनाती है बेसन पीस के वगैरह जो भी, मतलब कहाँ से लाती, कहाँ से है वो प्रोडक्ट्स? जो होलसेल मार्केट है वहां से मैं उठाती हूँ. जो मुझे रॉ मटेरियल लगता है, काजू है वो मैं कोकण से मंगाती हूँ, मेरे एक कलीग है वो मुझे भेजते हैं. और बाकी का ओके जो मैम. है मार्केट में होलसेल के बहुत सारे शॉप है, वहां से मैं कलेक्ट करती हूँ. और वो कलेक्ट करते समय ऐसा नहीं कि मुझे कम पैसे में मिलता है इसलिए वहां पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे क्वालिटी भी देखनी होती है उसकी. क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर पैसा ज्यादा लगता है तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि होलसेल में कुछ भी कैसे भी रखा है और मैं उठा के लेके आऊँ, नहीं, क्योंकि मुझे क्वालिटी देना है. ओके. Yeah, so that is one of the aspect of your business that anyways you have to maintain your quality, क्योंकि quality जरा भी कम ज्यादा है तो मीन्स बराबर. आपके कस्टमर पे इफेक्ट हो सकता है, तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. बराबर. Yes, anyone? Or shall we wind up the meeting? Yes, students? किसी सर को हो बोलना गया है हो कि हम लोग वाइंड अप करें? वाइंड अप कर देते हैं. हाँ, या वाइंड अप कर लेते हैं. मैम एक ओके. एक एक लास्ट क्वेश्चन पूनम मॅडम से की हम्म. ऍज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, एक महिला उद्योजिका म्हणून हम्म. तुम्ही काय हम्म. सांगाल? हम्म. एक महिला उद्योजक म्हणून मॅडम एकच सांगू शकेन, आता इथे बऱ्याचशा महिला आहेत, मुली आहेत, विद्यार्थिनी आहेत आपल्या. तर असं नाही की फक्त ज्या नोकरी करतात तर मी फक्त नोकरीच करू शकते. तर आपण नोकरी करून सुद्धा मुले, त्याच्यानंतर घर, या सगळ्या ही कोणत्याही फील्डची नोकरी असू देत, आपण बिझनेस करू शकतो. एक महिला उद्योजक म्हणून बरीचशी आव्हानं असतात, कारण की मुली म्हटल्यावर फॅमिली सुटणार नाही, मुलं आपली सुटणार नाही, या ही बघून आपण व्यवसाय केला पाहिजे. एक इन्कम सोर्स आपल्यासाठी असला पाहिजे. नोकरी आज आहे, इन केस भविष्यात काही झालं, इन केस आपण धरूया नोकरीला काही प्रॉब्लेम आला आपल्याला, तर आपल्याकडे एक असा इन्कम सोर्स वेगळा असला पाहिजे एक महिला म्हणून, की आपण त्याच्यावर पुन्हा एक उभं राहू शकतो, एक नवीन इन्कम सोर्स तयार करू शकतो. म्हणून प्रत्येकाकडे एक स्किल असतं, फक्त ते स्किल आपल्याला ओळखता येत नाही. जे मी आता ओळखलं माझं स्वतःमधलं सुद्धा स्किल,
तर एक महिला उद्योजक म्हणून अनेक आव्हानं आहेत माझ्या समोर. जसं की व्यवसाय आहे, त्याचा मला विस्तार वाढवायचा आहे, वेळही द्यायचा आहे, परंतु माझ्यावर मुलांची, घराची जबाबदारी आहे, हेही मला बघायचं आहे. त्यातल्या त्यात महत्वाचा पॉइंट माझी नोकरी. त्याचीही मला काळजी आहे की नोकरीलाही मी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, फक्त माझा बिझनेसच नाही. तर या सगळ्या घरांची एक उद्योजक म्हणून मला असं वाटतं की आपण करू शकतो. कठोर परिश्रम आहे, आव्हान बरीचशी येतात, त्यांना सामोरं जाणं हे फार महत्वाचं. आणि जर आपण ते सामोरं गेलं, लक्ष केंद्रित केलं आपण आपल्या बिझनेसवर, तर नक्कीच आपण सक्सेस मिळवू शकतो त्याच्यातून. असं मला एक महिला उद्योजक म्हणून वाटतं की आपण कधी कमी नाही समजायचं की मी एक फॅमिली कशी सांभाळणार, वेगळा व्यवसाय मी कसा करणार. आपण करू शकतो जर मनाला निश्चय केला. पण हे कधी होतं जेव्हा गरज येते. आता मी पहिलेच वाक्य वापरलं की गरज ही शोधाची. जेव्हा गरज येते तेव्हा आपण शोध घेतो, पण याचा शोध आपण आधी घेतला तर बरं आहे. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इन शॉर्ट. पूनम मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन. हम्म। कभी आपको ये बिजनेस संभालते संभालते कभी नौकरी में प्रॉब्लम हुई है? ये कभी नौकरी में से ऐसा कुछ आया है कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, या ऐसा एनीथिंग हैपेंड लाइक दैट? नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि मैं नौकरी की जो मेरी बात है वहां पे जितना टाइम मुझे देना है वो मैं देती हूँ। तभी मैं बिजनेस बाजू बाजू में रखती हूँ। जो कलीग है सब सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस बारे में। अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई मुझे बोला नहीं कि तू क्यों बिजनेस करती है, क्या करती है। और मैंने भी कभी बिजनेस बीच में नहीं लाया, नो, वो मैंने बाजू में ही रखा। मतलब आपने दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है। हाँ, किसी बैलेंस तो से करना ही किसी के होगा। लिए भी, हाँ, किसी के लिए भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसके कारण। मतलब बराबर, आपका बराबर। स्कूल कभी सफर नहीं हुआ, स्कूल का जो काम है आपके बिजनेस के लिए कभी सफर नहीं हुआ। कभी नहीं। और उस पे भी मैम मैं ये इतना संभाल के सब कुछ मेरा जब काम होता है तो मैं रात को 1 घंटा 1 घंटा संस्कृत के लिए देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी संस्कृत पढ़ाना है 8th स्टैंडर्ड को। अभी मुझे इस साल दिया है संस्कृत पढ़ाने के लिए, वो भी मैं 1 घंटा उसको देती हूँ रोज। वाह। क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए मैं पहले पढ़ाई करती हूँ खुद, पहले सब कुछ देखती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं सोती हूँ और फिर मैं अगले दिन बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। वो भी ग्रेट। मेरा 1 घंटा उसमें जाता है, एज ए क्योंकि मेरे टीचर लिए यू हैव नया टू है। कीप योरसेल्फ अपडेटेड। हम्म, वो भी मुझे अच्छा, पहली अपडेट बार रखना पढ़ा रहे हैं होता आप है। संस्कृत? हाँ, पढ़ा रही हूँ, अभी पहली बार ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने 2022 में मैंने एक कोर्स किया था, 1 मंथ का था, वो दादर में वो किया था। फिर 1 महीना साल मुझे गैप मिला, वो उस साल मुझे नहीं मिला स्कूल में पढ़ाने के लिए, इस साल मुझे दिया है। तो अभी मेरा कैसे है वो थोड़ा कम हो गया है दिमाग से, इसलिए मैं पढ़ाती के पहले वो देखती हूँ, सब कुछ समझ लेती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर उसके लिए भी मुझे 1 घंटा देना ही देना है रात को रोज। ओके, थैंक यू पूनम मैडम। आई होप ओके ऑल मैम। योर क्वेरीज आर सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स। तुम लोग के जितने भी क्वेश्चन थे सबके समाधान हो चुके। हाँ टीचर, हो गया। यस। तो कैन वी वाइंड अप देन? यस, वी यस। कैन वाइंड अप देन। यस यस। यस। ओके, यस। थैंक यू पूनम मैडम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल थैंक टाइम। सच में आपने आपका इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे बच्चे लोगों को दिया है, और बहुत अच्छी तरह से आपने जितने भी क्वेश्चंस थे सबके समाधान किए। मतलब आपने ये बताया कि एक वुमेन देने का सिर्फ खाली गृहिणी गृहिणी नहीं होती है, उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। है है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक माँ हो, एक वाइफ हो, ओके, एक टीचर हो भी हो, ओके। तो हर तरह से आपने आपका सारा रोल, और एकदम स्माइलिंग फेस, कभी भी कोई फेस में शिकन नहीं। आज भी मैंने इनको पकड़ा हाँ और मुझे देखकर दूर जा रही थी, मैंने बोला नहीं आज आपको आना है, याद रहा ना, हाँ, अब आपको आना वो है। हमेशा हंसती हाँ, रहती है। हाँ। हाँ, हमेशा हंसती बराबर। रहती है यस। और एकदम चुस्त रहती है। हमेशा हाँ। कभी भी दिखता नहीं है कि एंड शी डजंट लुक ऑलवेज, टायर्ड। या ऑलवेज प्रेजेंटेबल। ऑलवेज प्रेजेंटेबल। हाँ, शी ऑलवेज प्रेजेंटेबल, शी नेवर लुक्स टायर्ड। in our school we look tired actually, but she doesn't। कहा है ना, अभी पैर टूटने के बाद में भी इंसान अगर इतना डिलीवरी करता है लड्डू बनाकर, तो सच में कमेंडेबल।
थैंक यू वेरी मच पूनम मैडम। और मुझे एक और चीज बोलना है कि मुझे ना ड्राई फ्रूट्स थैंक यू के शिल्पा मैम, थैंक यू। आधा केजी लड्डू चाहिए। मुझे चलेगा आपको देखकर चलेगा याद चलेगा। आया, मुझे ड्राई फ्रूट्स के आधा केजी लड्डू चाहिए मुझे। ओके आपको ओके देखकर, ओके, जब भी हो रेडी, ओके ओके। जस्ट गिव इट टू मी। Yeah, थैंक thank यू you कल वेरी very अंजलि मच। मैडम के much. लाने वाली। या ओके ओके, थैंक यू वेरी मैम। मच। बाय। Thank you very much, Poonam या madam. बाय, गुड नाइट। Bye, bye, bye. Good बाय। night. ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स। Bye. स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। और कल मुझे वही एग्जाम पढ़ के रहा बाद में था। तुम लोग को